कीव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये यूक्रेन का दावा है। कीव में भारतीयों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है अलग से। यूक्रेन ने भारतीयों को तुरंत कीव छोड़ने की एडवाइजरी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की है। आशुतोष हमारे सहयोगी हैं, गौरव सावंत भी हमारे सहयोगी वहां कीव में मौजूद है। भारतीयों को आज ही कीव खाली करने की सलाह यूक्रेन दे रहा है। ये खबर अब बहुत गंभीर हो रही है क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से है। भारतीय दूतावास का कहना है कि जैसे भी हो कीव से बाहर निकले। आशुतोष, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, गौरव सावंत को भी जल्दी से कनेक्ट कीजिएगा। बड़ी खबर इस वक्त की है। भारतीय उच्चायोग का ये कहना है कि कीव शहर को खाली करें भारतीय, कुछ भी वहां पर हो सकता है। आशुतोष। अंजना, बीती रात से जब एयर सायरन रेड की आवाज आने लगी थी और उसके बाद से अभी भी दरअसल वो पैनिक का माहौल है और इसी वजह से ये जो खासकर हंगरी की जो सीमाएं हैं वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं, भारतीय भी हैं और दूसरे नागरिक हैं। लेकिन इस तरह की एडवाइजरी के बाद आप समझते हैं कि एक बार वो डर जब होगा तो फिर उन्हें किसी तरह से वो बाहर निकालने पर मजबूर करेगा। और सबसे ज्यादा हालात आप समझिए कि बंकरों में बिना खाए पिए आप 6 दिन नहीं रह सकते, दुकानें बंद है, राशन पानी है नहीं, पैसे तक नहीं है। आप समझिए कि अगर आप यूक्रेन में वहां की करेंसी से आप वहां पहुंच सकते हैं, जब आप दूसरे देश में आएंगे तो आपको मिनिमम कुछ पैसा जरूर हाथ में चाहिए, वो मुश्किलें हैं। लेकिन हंगरी की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई, मेरे पीछे आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, ये जितनी भी ट्रेनें आप देख रही हैं इसमें सबसे ज्यादा ये ट्रेनें तैनात की गई हैं जो सीधे यहां से जाह्नवी बॉर्डर तक भेजी जा रही हैं, ताकि इनमें से बड़ी संख्या में, चाहे वो भारतीय हो या किसी भी देश के नागरिक हो, उनको सीधे सीधे न्यू गति बुदापेस्ट लाया जाए। और यहां पर ये जितने भी आप पुलिस कर्मियों की संख्या आप देख पा रहे हैं, ये इसीलिए है ताकि अलग अलग जो नागरिक हैं देशों के, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ये देखिए एक और, ये सीधे आप तस्वीर देखिए, एक और ट्रेन आई है जो चोप इलाके से निकलकर और सीधे सीधे ये जो है शरणार्थी जो रिफ्यूजीज हैं उनको लेकर के आ रही है। 5 लाख का आंकड़ा तो कल तक यूएन ने जारी किया था, ये संख्या 2 मिलियन के लगभग भी हो सकती है। और जाहिर है इसीलिए व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि अगर आप भूखे प्यासे हैं, पैसा नहीं है, कुछ जो बंकरों में भी, हमने कुछ देर पहले नाइजीरिया के छात्रों से बात की, वो कह रहे हैं बंकरों में रहने को मजबूर है, लेकिन एक हद के बाद उन्हें वहां से निकलना पड़ेगा। और अगर ऐसे में ऐसी एडवाइजरी आती है तब आप समझ सकते हैं कि हालत कितने खराब होंगे। और जब वो बॉर्डर तक पहुंचने का जो लंबा समय है, कई 100 किलोमीटर का, वो सबसे मुश्किल होगा। और उसके बाद सीमा पर जो बंदोबस्त है, अभी संख्या अगर ये और बढ़ती है तो जाहिर है व्यवस्थाओं में भी और बहुत ज्यादा चुनौतियां आएंगी।